इंसान और कुत्ते की दोस्ती एक अनोखी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और दयालु था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थीं। अर्जुन का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनके घर में प्यार और अपनापन बहुत था। अर्जुन बचपन से ही जानवरों से बहुत प्रेम करता था। वह गायों को चारा खिलाता, पक्षियों के लिए पानी रखता और घायल जानवरों की मदद करता था। गांव के लोग उसे जानवरों का दोस्त कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है। बारिश का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। अर्जुन खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे किसी छोटे जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो सड़क किनारे कीचड़ में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा कांप रहा था। वह पूरी तरह भीग चुका था और बहुत डरा हुआ लग रहा था। अर्जुन तुरंत उसके पास गया। उसने उस छोटे पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया। पिल्ला बहुत कमजोर था। अर्जुन ने अपने गमछे से उसे साफ किया और घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी माँ बोली, अर्जुन, ये कुत्ता कहाँ से उठा लाए? अर्जुन ने कहा, माँ, ये बहुत घायल और भूखा है। अगर इसे वहीं छोड़ देता तो शायद मर जाता। माँ ने पहले मना किया, लेकिन अर्जुन की दया देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। उसने उस पिल्ले का नाम शेरू रखा। धीरे धीरे शेरू घर का हिस्सा बन गया। वह अर्जुन के साथ खेत जाता, स्कूल तक छोड़ने आता और शाम को दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करता। अर्जुन जहां जाता, शेरू उसके पीछे पीछे चला जाता। कुछ ही महीनों में शेरू बड़ा और मजबूत हो गया। उसका रंग सफेद था और कान भूरे थे। उसकी आंखों में चमक थी और वह बहुत समझदार था। गांव के लोग भी अब उसे पसंद करने लगे थे। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करने लगे। वे अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि उसके कपड़े पुराने थे। तभी शेरू वहां आ गया। उसने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। लड़के डरकर भाग गए। अर्जुन ने शेरू को गले लगा लिया और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। समय बीतता गया। अर्जुन और शेरू की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते थे कि दोनों एक दूसरे की बात बिना बोले समझ जाते हैं। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। आधी रात को शेरू अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। अर्जुन की नींद खुल गई। उसने देखा कि शेरू दरवाजे के पास बेचैन होकर घूम रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो शेरू बाहर भागा और फिर वापस आकर उसका कपड़ा खींचने लगा, जैसे कुछ बताना चाहता हो। अर्जुन उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी दूर पर नदी के किनारे एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी। तेज बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया था और वह मदद के लिए रो रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि शेरू उसे बचाने के लिए बुला रहा था। अर्जुन ने गांव वालों को आवाज दी। सब लोग रस्सी लेकर आए। बहुत कोशिश के बाद बच्ची को बचा लिया गया। बच्ची के माता पिता रोते हुए अर्जुन और शेरू का धन्यवाद करने लगे। उस दिन से पूरे गांव में शेरू की बहादुरी की चर्चा होने लगी। कुछ साल बाद अर्जुन बड़ा हो गया। अब वह शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पिता की फसल भी खराब हो गई थी। अर्जुन बहुत दुखी था। एक शाम वह घर के बाहर बैठा सोच रहा था। शेरू उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपना सिर अर्जुन की गोद में रख दिया। अर्जुन उसकी आंखों में देखता रहा। उसे लगा जैसे शेरू कह रहा हो, हार मत मानो। अगले दिन गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य अर्जुन के घर आए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम बहुत होशियार हो। गांव के लोगों ने मिलकर तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों का धन्यवाद किया। सबने कहा, तुम और शेरू हमारे गांव का गर्व हो। कुछ दिनों बाद अर्जुन शहर चला गया, लेकिन शेरू को गांव में छोड़ना पड़ा। विदा के समय शेरू बहुत उदास था। वह अर्जुन के पीछे पीछे बस स्टैंड तक आया। बस चलने लगी तो शेरू सड़क पर दौड़ने लगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकालकर कहा, मैं जल्दी लौटूंगा दोस्त। शहर में अर्जुन पढ़ाई में लग गया, लेकिन उसे हर दिन शेरू की याद आती थी। वह जब भी गांव फोन करता, सबसे पहले शेरू के बारे में पूछता। उधर गांव में शेरू हर शाम बस स्टैंड जाकर बैठ जाता। उसे लगता कि अर्जुन वापस आएगा। गांव वाले उसे देखकर भावुक हो जाते। एक दिन अर्जुन की मां ने फोन पर बताया कि शेरू अब बूढ़ा हो गया है और बहुत कमजोर रहने लगा है।
ये सुनकर अर्जुन तुरंत गांव लौट आया। जब अर्जुन घर पहुंचा तो शेरू दरवाजे पर लेटा हुआ था। उसने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे धीरे उठकर अर्जुन के पास आया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात अर्जुन शेरू के पास ही बैठा रहा। उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा। सुबह होते होते शेरू हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गया। पूरा गांव दुखी था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया हो। उसने शेरू को खेत के पास एक पेड़ के नीचे दफनाया और वहां एक छोटा सा पत्थर रखा जिस पर लिखा था, यहाँ मेरा सबसे सच्चा दोस्त सो रहा है। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपने गांव और शेरू को नहीं भुलाया। उसने गांव में जानवरों के लिए एक छोटा आश्रय घर बनवाया, जहां घायल और बेसहारा जानवरों की देखभाल की जाती थी। उस आश्रय घर के बाहर एक बड़ी तस्वीर लगी थी, अर्जुन और शेरू की। जब भी कोई बच्चा वहां आता, अर्जुन उसे शेरू की कहानी सुनाता और कहता, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन उनका प्यार इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चा होता है। गांव के बच्चे ध्यान से उसकी बात सुनते। उनमें से कई बच्चों ने जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन से बोला, क्या कुत्ते सच में इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हाँ, क्योंकि वे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं। उसकी आंखों में शेरू की यादें चमक रही थीं। आज भी उस गांव में लोग अर्जुन और शेरू की दोस्ती की मिसाल देते हैं। बच्चे उस पेड़ के पास जाते हैं जहां शेरू सो रहा है। वहां हमेशा ताजे फूल रखे होते हैं। लोग कहते हैं कि सच्ची दोस्ती इंसानों के बीच ही नहीं होती, बल्कि इंसान और जानवर के बीच भी हो सकती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। प्यार और वफादारी की कोई भाषा नहीं होती।